हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। वो मैंने एक में ही कंबाइन करके आपको पढ़ाया है, बट उसके एक्सरसाइजेस मैंने आपको अलग अलग करके दिए हैं। अब हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें क्या है, क्लास 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन था और क्लास 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन है। तो दोनों में अंतर क्या है, जहाँ से क्लास 11th ख़त्म होता है जस्ट वहीं से रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का स्टार्ट होता है। तो अगर देखा जाएगा पूरा रिलेशन एंड फंक्शन तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का कंबाइंड करके ये होता है। क्लास 11th में आपका रिलेशन में क्या था, सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे। जो फंक्शन टाइप्स, देखिए इस लेक्चर सीरीज में हम टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताएंगे, ठीक। सेकंड लेक्चर में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताएंगे, फिर थर्ड लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताएंगे। 11th के रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर ये पढ़ा था, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक। उसके बाद हमने रिलेशन क्या होता है उसकी डिफिनेशन देखी थी। जो रिलेशन होता है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये ए क्रॉस बी यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, इसका जो सबसेट होता है वो रिलेशन आर होता है। ये है हमारा रिलेशन, इसको हम रिलेशन कहते थे, ठीक। उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा, उसका डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन पढ़ा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन पढ़ा। वो सारा हम लोग क्लास 11th में कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 11th के मेरे सारे लेक्चर्स रिलेशन के और फंक्शन के पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अब हम लोग क्लास 12th में हमारा रिलेशन सिर्फ इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में है। कितने टाइप्स है रिलेशन के हम वो पढ़ेंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इसको भी हम जानेंगे, ठीक। तो एम्प्टी और एम्प्टी वाइड नल ये तीनों एक ही नाम है। ये रिलेशन हम देखते हैं कि ये रिलेशन एक्चुअल में है क्या। रिलेशन आप समझ सकते हो, फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं कि कोई दो सेट है, लेकिन यहाँ पे हम एक सेट की ही बात करेंगे अब, ठीक। हम मान लीजिए पहले एक कोई सेट ए है, ठीक, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए 1 2 है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा सेट ए का, तो ए क्रॉस ए। उसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है, जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू a होगा सेट a से। अब इसको कैसे निकालेंगे, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1 1 होगा, एंड 1 का 2 से साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। इस तरीके से आपका ऑर्डर पेयर में ये एक तरीके से आपका रिलेशन बनता है, ठीक। ये आपका a क्रॉस a है और रिलेशन इसी का सबसेट होता है। तो जैसे माता पिता का रिलेशन और भी भाई बहन का रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स में दो सेट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे आपको कोई रिलेशन आर दिया है, आर डिफाइंड है एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर में इसके रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई जो होते हैं वो किसी सेट से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि हमारा जो एक्स वाई होगा, मान लो अगर सेट से है तो सेट से है, ठीक है, तो सेट में जो एलिमेंट दिया रहेगा आप उसको रख के रिलेशन बनाएंगे। बट अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, मान लो दे दिया गया है s प्लस वाई बराबर 12, तो ये आपका एक रिलेशन फिक्स कर दिया गया है। अगर यहाँ पे भी बोल देगा कि x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक है, और सीधी बात है n और x को यहाँ है नेचुरल नंबर, ये बोल दिया, तो ये आपका एक रिलेशन बन गया। रिलेशन एक फिक्स रिलेशन बन जाएगा। अब ये जो रहेगा आपका, यही आपका इसमें आएगा, तो ये आपका एक पर्टिकुलर रिलेशन है x और y के बीच में, कि x y जोड़ेंगे, इसमें ऐसे ही एलिमेंट आएंगे कि उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक। तो आपको ऐसे रिलेशन इसमें मिलेंगे। जैसे इसमें क्या क्या रिलेशन मिल सकते हैं, 1 और 12 का रिलेशन मिल सकता है, ठीक। 2 और 10 का रिलेशन मिल सकता है। देख रहे हो आपस में से ऐड करने पे 12 हमें मिलेगा, तो x y ऐसा ही एक रिलेशन है। तो ये क्या होता है रिलेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गएगा। अब हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मतलब कोई भी सेट तो है, ठीक, सेट है, उसे एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, तब कहेंगे भैया जब a क्रॉस a होगा। कोई सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है किसी a क्रॉस a में, ऐसे लिखते हैं, कोई रिलेशन डिफाइंड है a क्रॉस a में डिफाइंड है। अब उसी सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका जो सबसेट होगा वो फाई आएगा। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कोई रिलेशन R डिफाइंड है, सेट A हमारा मान लो एक दिया है, कोई रिलेशन R से R हमारा डिफाइंड है, और सेट A हमारा क्या दिया है
1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा एक सेट दिया गया है, सिंपल सी बात है, एक सेट दिया गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपका रिलेशन एक दे दिए गए एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई ऐसा है सच दैट कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक्स वाई के एलिमेंट हैं वो यहां से आएंगे। और एक रिलेशन क्या है इन दोनों में दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 12, ठीक, ये रिलेशन दिया है। अब आप देखो ध्यान से कि इसी सेट में से किसी भी दो नंबर को आपस में घटाएंगे क्या कभी 12 आएगा? प्रैक्टिकली देखिए, मान लो 2 में से 1 घटाए तो 1 कभी नहीं, मान लो सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे छोटी संख्या में से घटाओ, 5 में से 1 गया 4, यानी कि मैक्सिमम अगर घटाने में भी कितना भी है ना तो 4 आएगा। तो यानी कि ये जो रिलेशन है तो ये रिलेशन बन नहीं पाएगा, इसमें ये जो ना यूजलेस है, ये जो बात लिखी गई है वो यूजलेस बात लिखी गई है, यानी कि ये पूरा जो रिलेशन बनेगा वो खाली है, कुछ है नहीं। जब खाली रहता है तो उसको फाई से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है रिलेशन फाई, यानी कि जब फाई है तो ये एम्प्टी है, यानी कि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, देख रहे हो, इसके इस रिलेशन के हिसाब से इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसलिए इसके बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, या फिर बोलेंगे वाइड रिलेशन, या फिर बोलेंगे नल रिलेशन। तो ये हो गया हमारा कहानी एम्प्टी रिलेशन की। इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, जब मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन के, तो उसमें आपको इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको एम्प्टी रिलेशन क्या होता है वो चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपका जो रिलेशन बन रहा है वो उसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, सिंपल सी बात है, एम्प्टी होगा, आर इक्वल टू 5 लिख देंगे, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन बन गया, ठीक। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल अगर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, मान लो ए दिया ही गया, वही वाला मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यही ए दिया गया है हमारा, एक आर डिफाइंड है, रिलेशन आर डिफाइंड है ए क्रॉस ए से, ठीक, आर सच दैट ए क्रॉस ए, ये डिफाइंड है हमारा रिलेशन। अब हम कोई आर रिलेशन ले रहे हैं, अगर उसमें मान लो कोई एक्स वाई है, ठीक, इस तरीके ऑर्डर पे, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, अगर आपका इस तरीके से दे रहा है रिलेशन, मॉड ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब भैया ये ऐसे दिया है, अब एक्स वाई आपका इसमें से है, यानी कि इसमें का जो है एलिमेंट ये यूज करके पूरा, यानी कि अगर आप ये भी जान सकते हो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है रिलेशन हमारा, और जो आर होगा वो भी ए क्रॉस ए ही अगर हो जाए तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन बनता है। मतलब अगर हम बोले कि एक इसका एक यूनिवर्सल रिलेशन बना के दिखाओ, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसका हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, इसका हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे इसका, तो जो भी इसमें एक का एक के साथ करेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं, तो 5 और 5 50 25, यानी कि 202 की पावर 25 इतने रिलेशन बनेंगे। तो सबको निकालना एक्चुअली पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सिंपल सी बन गई कि आपका कैसे ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो वो आपका ए क्रॉस से आपका पता चल गया, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो आपको आई होप पता चल गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ नॉर्मली, ठीक है, आपका कोई सेट दिया गया ए, ठीक, इसमें 1 2 3 एलिमेंट ही हैं, 3 एलिमेंट है, ठीक, और हमारा रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक, यही एक ही सेट दिया गया है। अब इसका मैं आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इतना होता है, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से दिखाते हैं। इस रिलेशन में मान लो इसमें 1 1 2 2 और 3 3, यानी कि ऐसे एलिमेंट होंगे या फिर ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो सेम हो, यानी कि सिंपल से अगर बात की इसके इन जनरल फॉर्म की बात की जाए, ए या फिर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ये वाली चीज अगर सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में इसी तरीके के एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि एक्स वाई जो हो वो इक्वल होना चाहिए। अगर कहीं इसमें ये शामिल कर दिया 3 4, तो ये आपका ये क्या है, आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा है, तो ये होगा सिर्फ इतना, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो चीज़ समझ में आ गई। आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक, ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक, ये सिंपल है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, इस तरीके से आपको डिफाइन करते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब आते हैं मेन चीज पे।
ये तो आप जस्ट जानने लायक थे, इसलिए तो उतना फोकस इस पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एम्पैथी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी इसका कोई खास यूज़ नहीं है, तो कोई उसका खास मतलब नहीं। अब हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, हमें जिसको जानने के लिए हम अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन ऐसे हैं ना जो पूरे इक्विवेलेंस रिलेशन को बनाते हैं। हमारा रिलेशन को जो टाइप है, एक्चुअल में हमें यही 3 टाइप पढ़ना है। इन्हीं 3 टाइप को हम रिलेशन अगर हम पढ़ ले रहे हैं तो हमारा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने का मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में। रिफ्लेक्सिव की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अगर इसको प्रैक्टिकल में समझे, मान लो 1 है तो 1 होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव सेम वही चीज़ 2 बार लिखी जानी चाहिए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तो आप देख लिए थे, तो अब देखिए सिमेट्रिक भी उसी से मिलता जुलता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव उसी से मिलता जुलता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को R से लिखते हैं, ठीक। अब इसमें किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, A इसी तरीके के रिलेशन होने चाहिए, A बिलोंग्स टू A, ठीक। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में अंतर रह क्या रह गया तब, अगर यही चीज़ है। देखो भैया एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लो ये आपका एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, 3 4, ठीक। ये आपका आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ये रिलेशन अगर कोई सेट A है, अगर सेट A से डिफाइंड 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 है तो इसमें 1 1 और 2 2 होना चाहिए। अगर 1 2 3 है सेट में तो इसमें 1 2 2 2 3 3 जरूर होना चाहिए, तब जाके आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा। इसके साथ साथ कुछ भी दिया रहे यार, 1 2 2 1 कुछ भी दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर ये वाली चीज हमारी इसमें है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिर्फ इतना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो ए होता है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ये इस तरीके के एलिमेंट आर में एग्जिस्ट करने चाहिए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 3 4 5, ठीक। अब देखो भैया एक रिलेशन आर बन रहा है, 3 3 4 4 5 3 3 4, ठीक। क्या ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भैया? 3 3 तो दिख गया, 4 4 दिख गया भाई साहब। अब देखो 5 5 नहीं है इसमें, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। और इसमें देखो 1 2 3 था, तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इतना हमें सिर्फ देखना, अगर ये तीनों मिल गए तो हम सीधा मार देंगे टिक, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिंपल सी चीज़ थी। इसका जो डेफिनेशन वगैरह था मैं पीडीएफ नोट्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप जाकर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भैया, ठीक है, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सच्ची में मिल जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब अगर आप, ये हमारा शीशा है और ये हम हैं, ये हमारा अगर क्या है, लेफ्ट हैंड है, हाँ लेफ्ट हैंड है, तो उधर राइट बनेगा, तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड, तो सीधा मिरर इमेज बन रहा है। उधर राइट इधर लेफ्ट बराबर हो जाएगा। जैसे देखो, आ जाओ मैथमेटिक्स में आते हैं, फालतू इधर उधर का मच नहीं करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन को मान लो एस से दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी ए और ए बी है, ठीक है, तो हमारा बी ए भी होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। कोई सेट अगर ए दिया गया है 1 2 3, ठीक, ये हमारा सेट दिया गया है, रिलेशन ए क्रॉस ए डिफाइंड है हमारा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन तब बनेगा जब मान लो 1 1 1 2 2 1, ठीक, ये 2 1 है, 3 1 1 3, ठीक। अब देखो मान लेते हैं एक 3 3, चलो भैया एक ले लेते हैं 2 2। अब देखो क्या इसमें देखो 1 1 है, देखो 1 1 है, तो 1 1 का अगर उल्टा करेंगे, अगर इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो 1 1 को उल्टा करेंगे तो 1 1 ही होगा, तो है भैया, ठीक, क्योंकि रिपीट नहीं करता सेट में एलिमेंट्स। तो ये 1 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 1 2 है तो 2 1 है। चलो इतना चीज क्लियर हो गया, हाँ ठीक।
3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, चलो है। 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 है। 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 है। अब देखो ये हमारा, ये तो फिक्स हो गया कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन फिक्स है क्योंकि देखो ए बी है और बी ए भी है, ए बी है तो बी ए भी है। मान लो अगर यही दोनों होता तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन बनता? बिल्कुल बनता भाई। हमें सिर्फ मतलब है कि अगर ये एलिमेंट है तो इसका जस्ट ये अपोजिट होना चाहिए और बाकी एलिमेंट इसमें रिलेशन में दिए हो या ना दिए उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम साथ साथ पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो हाँ भाई सिंपल सी बात है, 1 2 3 है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों रिलेशन है। अगर बात की जाए, अब आते हैं हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो सिमेट्रिक सिंपल सी बात थी, क्या थी कि अगर ए बी है तो बी ए भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। और देखो जब अब हम बात करेंगे सिंपल से, हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो अगर आपके रिलेशन में ए बी है और बी सी है, ठीक, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई सेट ए बराबर 1 2 3 है, ठीक, और हम मान लो ट्रांजिटिव रिलेशन को टी से दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है, अगर हमारा 1 2 है और 2 3 है, अगर इसमें ये दोनों है तो हमारा 1 3 भी इसमें होना ही चाहिए, तभी जाके ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। चलो हम सिर्फ कुछ रिलेशंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, ना कोई सेट ना कोई चीज, और सिर्फ यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस लिखेंगे जिसमें आपको बताने रहेंगे कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। चलो पहला रिलेशन हम लिखते हैं R1 लिखते हैं, 1 1 1 2 3 3, सेट मान लो 1 2 3 4 है, ठीक, 4 4 1 1 2 2 2 1, ठीक, 2 3 1 3। अब इस रिलेशन में हमें बताना है कि ये क्या रिफ्लेक्स, क्या पहले सबसे पहले हमें देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं, सबसे सिमेट्रिक के पहले हम देखेंगे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव की चेकिंग हो भैया, रिफ्लेक्सिव की चेकिंग हो, रिफ्लेक्सिव की चेकिंग हो। चलो आ जाओ चेक करते हैं। सेट हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है, यानी कि हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 देखो 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, 4 4 है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, मान के चलते हैं ये है। अब हमारा रिफ्लेक्सिव और हमें और किसी से नहीं मतलब है, रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोलता है कि अगर ए बी है, अगर इस तरीके का ऑर्डर पेयर है तो बी ए बी होना चाहिए, ठीक, सीधी बात है। यानी कि 1 1 है तो 1 1 उसका उल्टा 1 1 है, यानी कि ये सब कुछ छोड़ देंगे, ये सबको कोई चेक करने कोई मतलब नहीं कर। अब यहाँ पे आते हैं, अगर 1 2 है इसमें 2 1 भी होना चाहिए, तो ये देखो 2 1 है, हम मिल गया। अब इसमें 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 है इसमें नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, यहीं पे हमारा मिल गया, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक, तो यानी कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। अब आते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब जब ट्रांजिटिव चेक करेंगे इस रिलेशन में, देखो 1 1 है, ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, और तो कहीं नहीं है, ठीक, 1 1 है, 1 2 है, ठीक, 1 1 है, 1 2 है, तो क्या 1 2 है इसमें, है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें 1 2 है, फिर अब देखो कहीं 2 के बाद 2 पहले है, 2 2 है, तो क्या 1 2 है इसमें, है, ठीक है, ये तो काम बन गया। अब देखो 1 2 है, अब इसमें 2 3 है, वो देखो ये बोले थे ना ए बी हो और बी सी हो, फिर तो सी ए भी होना चाहिए, मतलब ए सी भी होना चाहिए, ठीक, इस तरीके का एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो यार देखो 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, है इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें 1 3 भी है।
अब देखो यार, इसमें 2 1 है और 1 1 है, तो क्या 1 2 भी है इसमें? है, सिंपल सी बात है। यानी कि ये रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल सा, हमें कुछ नहीं देखना है। रिफ्लेक्सिव की अगर बात किए तो हमारा ये चीज़ हमारा आर में होना चाहिए, ठीक। अगर हम बात सिमेट्री की कर रहे हैं, अगर सिमेट्री की कर रहे हैं तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ये तो नहीं इम्प्लाइज करेगा, ये बी ए भी होना चाहिए आर में। अगर ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो अगर ए बी है और बी सी है, ये दो हैं, तो हमारा ये डिफिनीशन है, डिफाइंड किया गया। अगर ए बी है बी सी है तो हमारा ये जो है तीसरा ए सी भी होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये रिलेशन अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में हो जाए, मतलब कोई रिलेशन दिया गया और ये तीनों रिलेशन इसमें हैं, तो ये बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल के साथ और इक्विवेलेंस क्लास का होता है उसे भी अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ पहला लेक्चर था रिलेशन और फंक्शन पे, और 2 3 4 लेक्चर और आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज़ों को एनालाइज करते रहिए।